नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से कुमार परिवार में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एक बेहद रहस्यमयी और दिलचस्प कहानी लेकर आया हूं, जो एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी इतनी मशहूर है कि अगर आप चाहें तो इसे गूगल पर सर्च करके भी देख सकते हैं। हर जगह आपको यह कहानी विस्तार से मिल जाएगी और मैं उसी का एक छोटा हिस्सा आपके सामने पेश कर रहा हूं। तो चलिए इस रोमांचक कहानी की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारा परिवार अभी बहुत छोटा है और हमें आपकी मदद की सख्त जरूरत है। क्या आप हमारे परिवार को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करेंगे? आशा है कि आप सभी इस दिलचस्प सफर में हमारे साथ जुड़ेंगे। कहानी का शीर्षक है फिरौनों की घाटी। यह घाटी लक्सर के पास नील नदी के किनारे है। यह फिरौनों की दफन भूमि थी। साल 1922 में यहां तूतन खामुन की कब्र की खोज हुई थी। इसके बाद से यहां फराओ के अभिशाप की अफवाहें फैलीं। रात के अंधेरे में किंग्स की घाटी के विशाल रेतीले टीलों के बीच एक घना सन्नाटा पसरा हुआ था। नील नदी की मध्यम लहरें घाटी के किनारों से टकरा रही थीं, जैसे सदियों पुरानी कहानियों की फुसफुसाहटें सुनाई दे रही हों। अचानक वह शांति टूट गई। दूर से आती घोड़ों की टापों की गूंज ने घाटी को जागृत कर दिया। एक हल्की धूल भरी आंधी के बीच से एक रहस्यमयी रथ उभर आया, जिसे 4 काले घोड़े खींच रहे थे। ये घोड़े किसी साधारण घोड़ों की तरह नहीं थे। उनकी चमचमाती काली त्वचा चांदनी में अजीब सी चमक दे रही थी और उनकी लाल आंखों से निकली चमक ऐसी थी जैसे किसी पुरानी आत्मा का क्रोध। हवा में उनकी फुफकार और टापों की आवाज से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे समय खुद उनके आगे झुक रहा हो। उनके हौदे पर एक सुनहरा और हीरे मोतियों से जड़ा हुआ रथ रखा था, जो पूरी तरह से धूल और रेत से अछूता था, मानो वह प्राचीन काल से आज तक समय के पार चलता आ रहा हो। रथ के अंदर बैठे शख्स की मौजूदगी एक असामान्य डर का एहसास करा रही थी। उसके सिर पर फिरौन की सुनहरी पगड़ी थी, जिसमें बेशकीमती पत्थर लगे थे, और उसके चेहरे को एक आधा ढका हुआ मुखौटा छुपा रहा था। लेकिन जो उसकी आंखों में झलक रहा था वह एक भयावह शून्यता थी। उसकी नजरें सामने लगी हुई थीं, जैसे वह किसी अंतहीन सफर में हो जिसका कोई गंतव्य नहीं। उसकी पोशाक राजा की धाक और अतीत की शान को दर्शा रही थी, लेकिन उसकी उपस्थिति से हवा में भय और मौत का ठंडा स्पर्श साफ महसूस हो रहा था। रथ धीमी गति से चल रहा था, जैसे कोई अधूरे काम की तलाश में हो, और जब भी वह रेत पर अपना रास्ता बनाता, उसकी टायरों के निशान एक पल में रेगिस्तान में गायब हो जाते, मानो वह रथ इस दुनिया से नहीं बल्कि किसी और ही आयाम से आया हो। रात के सन्नाटे में इस रथ के गुजरते ही घाटी की रेत हिलने लगती थी, जैसे उसकी उपस्थिति ने पुराने राजाओं की आत्माओं को झकझोर दिया हो। जो कोई भी इस दृश्य को देखता, उसे यह समझ आता कि यह कोई साधारण सवारी नहीं थी। यह रथ समय और मृत्यु की सीमाओं को पार करता हुआ उस फिरौन का प्रतीक था, जिसने किसी भयंकर अभिशाप के कारण शाश्वत जीवन को प्राप्त कर लिया था। हर रात यह भूतिया सवारी घाटी के मृत फिराओं के बीच से गुजरती थीं, अपने पुराने राज्य की रक्षा के लिए, और उस रहस्यमय मकबरे की ओर इशारा करती थीं जिसे कभी किसी ने नहीं खोजा। लेकिन यह रथ सिर्फ एक साधारण रहस्य नहीं था। इसे देखना एक चेतावनी थी, उस अतीत के अभिशाप की जो किसी भी अनजाने इंसान को अपनी जकड़ में लेने के लिए तैयार बैठा था। यह चेतावनी थी उस दफन इतिहास की जो खुद को भूले बिसरे स्मारकों के बीच छुपाए बैठा था। फिरौन के इस रथ को देखना एक भयानक भविष्य की झलक थी, जिसमें न केवल अतीत का रहस्य छुपा था, बल्कि एक कालातीत श्राप का बोझ भी था। यह श्राप उस राजा का था जिसने अपने राज्य की सुरक्षा और अपने खजाने की अमरता के लिए देवताओं से संधि की थी। लेकिन उसकी इस घमंड ने उसे एक सजा दी, एक अंतहीन सफर जिसमें वह रात दिन इस घाटी में घूमता रहेगा, अपनी आत्मा को मुक्ति से वंचित करता हुआ। जो कोई भी इस रथ को देखता वह केवल दर्शक नहीं रह पाता। जैसे ही उसकी नजरें उस चमकती हुई रथ पर पड़ती, एक अजीब सी ठंड उसकी हड्डियों में समा जाती। ऐसा लगता था मानो उस शख्स की नजर अब उस पर टिक गई हो। रथ के पहियों की खड़खड़ाहट के साथ हवा में घुली
एक अनसुनी फुसफुसाहट मानो कानों में कह रही हो, तुमने जो देखा है अब उससे बच नहीं पाओगे। लोगों की कहानियों के अनुसार जिसने भी इस रथ को देखा वह कुछ दिनों के भीतर गायब हो गया या उसकी अचानक मौत हो गई। वैज्ञानिक और पुरातत्वविद भी इस घटना को तर्क से समझाने की कोशिश करते थे, लेकिन घाटी में होने वाली रहस्यमयी घटनाओं को कोई भी समझ नहीं सका। ऐसा लगता था कि यह रथ सिर्फ एक पुरानी कहानी का हिस्सा नहीं था, बल्कि एक जिंदा श्राप था जो अब भी अपने अगले शिकार की तलाश में घाटी में भटक रहा था। वह रथ अपनी गति से चलता गया, हर रात की तरह अपने राज को अपने साथ लेकर, अपने अभिशाप को हर उस जिज्ञासु पर डालते हुए जो इसकी सवारी का गवाह बनता। रथ की टायरों से उठती धूल में अतीत की कहानियां दबी हुई थीं, राजाओं के खोए हुए राज्य, उनकी चुपचाप दबाई गई सच्चाइयां और उनका क्रोध जो कभी शांत नहीं हुआ। घाटी की सुनसान रातें जैसे इस रथ के आगमन की आहट को ही तरसती थीं। उस रात भी वही हुआ जब रथ अपनी धीमी मगर भयावह गति से आगे बढ़ता गया, जैसे घाटी के हर कोने में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहता हो। रथ का चमचमाता हुआ सुनहरा ढांचा अंधेरे में एक अप्राकृतिक चमक बिखेर रहा था। इसकी चमक नील नदी की लहरों तक फैल रही थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे रोशनी से छू लिया हो, और उस शक्ति का भार उन आंखों पर पड़ता था जिन्होंने इसे देखा था, एक गहरा बोझ जो समय के साथ और भारी होता जाता था। रथ को देखना सिर्फ एक दृश्य अनुभव नहीं था, बल्कि एक आध्यात्मिक बंधन था, एक अंतहीन भय की जंजीर जो मनुष्य की आत्मा को जकड़ लेती थी। जो एक बार इसे देख लेता, उसके भीतर एक अनजाना डर घर कर जाता। नींद में बार बार वही रथ दिखाई देता, काले घोड़े, लाल आंखें, सुनहरे पहिए और फिरौन की मौन मगर ठंडी दृष्टि। लोग जब भी इस रथ का पीछा करने की हिम्मत जुटाते, वे केवल एक अंतहीन भटकाव का सामना करते। ऐसा कहा जाता था कि जो भी इसे देखने की जिज्ञासा में घाटी में प्रवेश करता, वह फिर कभी लौट कर नहीं आता। रथ का अभिशाप सिर्फ देखने वालों तक सीमित नहीं था। जो कोई भी उसके मार्ग के पास पहुंचता, उसके जीवन में अजीब और खतरनाक घटनाएं होने लगती। पुरानी पांडुलिपियों में लिखा था कि यह फिरौन का अंतिम रथ नहीं था, बल्कि उसकी आत्मा का शारीरिक अवतार था, एक अंतहीन यात्रा जो तब तक चलेगी जब तक कोई उसकी कब्र को शांति नहीं देता। और जब तक यह अभिशाप जारी रहेगा, घाटी की रातें कभी भी सामान्य नहीं हो पाएंगी। हर रात जैसे ही घोड़े की टापों की आवाज धीमी पड़ती, घाटी में गहरा सन्नाटा छा जाता। फिरौन का रथ अपनी छवि और क्रोध को छोड़कर अदृश्य हो जाता, लेकिन उसके गुजरने के निशान कभी पूरी तरह से मिटते नहीं थे। हवा में एक ठंडक, एक अनजानी भयावहता तैरती रहती थी, मानो फिरौन की आत्मा अभी भी इस दुनिया में बंधी हुई हो, अपनी मुक्ति की तलाश में। अब बढ़ते हैं कहानी की तरफ। एमन ये सब रोज पढ़ा करता था जो पुरानी पांडुलिपियों में लिखा था। एमन के हाथ यह दुर्लभ और रहस्यमयी पांडुलिपियों का ग्रंथ एक अजीबोगरीब संयोग से लगा था। वह लक्सर में एक युवा शोध करता था जो प्राचीन मिस्र की सभ्यता और उसकी खोई हुई कहानियों के प्रति अत्यधिक आकर्षित था। उसका परिवार पीढ़ियों से पुरातत्व और इतिहास से जुड़ा हुआ था, लेकिन एमन को इन पुरानी कहानियों और खंडहरों में कुछ और ही खिंचाव महसूस होता था, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसे इस दिशा में धकेल रही हो। एक दिन एमन अपने दादा की पुरानी किताबों के ढेर में खोया हुआ था। उसके दादा एक प्रसिद्ध पुरातत्वविद थे, जिन्होंने वर्षों तक मिस्र के मंदिरों और मकबरों में शोध किया था। जब एमन एक पुरानी अलमारी के सबसे नीचे वाले शेल्फ को टटोल रहा था, तब उसकी नजर एक बहुत ही पुरानी, धूल से ढकी हुई चमड़े की जिल्द वाली किताब पर पड़ी। किताब की उम्र और उसकी विचित्र आकृति ने एमन को तुरंत आकर्षित किया। उसने उस भारी किताब को उठाया और उसकी जिल्द को साफ किया, जिस पर मिस्र की प्राचीन चित्रलिपि में कुछ लिखा हुआ था। एमन ने गौर से देखा। किताब के शीर्षक का मतलब था अभिशप्त राजाओं के रहस्य। किताब के पहले पन्ने में ही उसके दादा का हस्ताक्षर था, लेकिन कोई तारीख या स्थान नहीं था जहां से यह किताब मिली थी। इसके साथ ही एक नोट लिखा था, यह ग्रंथ रहस्य और खतरे से भरा है। इसे पढ़ने वाला सावधान रहे। जो इसमें छिपे राज को जानना चाहता है, उसे उसकी कीमत चुकानी होगी। एमन का दिल तेजी से धड़कने लगा,
लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया। उसने किताब को और गहराई से पढ़ना शुरू किया और जैसे जैसे उसने पन्ने पलटे, वह एक खोई हुई दुनिया में डूबता चला गया। यह ग्रंथ किसी और पुस्तक की तरह नहीं था। इसमें राजा तूतन खामुन से लेकर और भी कई गुमनाम फिराओं के रहस्यों और उनके अभिशापों का विवरण था। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि इसमें एक रहस्यमयी रथ का वर्णन था, जो किंग्स की घाटी में हर रात घूमता था और उसकी सवारी का गवाह बनने वाला कोई भी इंसान कभी सुरक्षित नहीं रहता था। किताब के बीच के पन्नों में एक पुरानी पीली होती कागज की पांडुलिपि भी रखी हुई थी। यह पांडुलिपि शायद हजारों साल पुरानी थी और इसमें एक प्राचीन फिरौन के गुप्त मकबरे का नक्शा था। इस नक्शे के साथ ही कुछ चेतावनियां भी लिखी हुई थीं, जो कहती थीं कि इस मकबरे को खोजने की कोशिश करने वाला कभी भी जीवित वापस नहीं लौटेगा, क्योंकि यह मकबरा उस अभिशप्त रथ का स्रोत था। एमन को यह एहसास होने लगा कि यह पांडुलिपि कोई साधारण ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं थी। उसके भीतर ऐसा कुछ छुपा था जो न केवल प्राचीन मिस्र की अतीत की कहानी को बदल सकता था, बल्कि शायद उसकी अपनी किस्मत को भी। किताब को पढ़ने के बाद एमन ने निर्णय लिया कि वह इस रहस्य को हल करेगा। वह जानता था कि इसमें खतरा था, लेकिन वह उस ज्ञान और सच्चाई के प्रति आकर्षित हो चुका था जो सदियों से इस अभिशाप के पीछे छुपा हुआ था। उसने गहरी सांस ली और सोचने लगा, यह हमारे पूर्वजों के राजा थे, जिन्होंने जीवन भर अपनी प्रजा की रक्षा की, लेकिन मृत्यु के बाद भी उन्हें शांति क्यों नहीं मिली? उनके महान कर्मों का अंत एक श्राप के साथ कैसे हो सकता है? एमन का मन इस विचार से दुखी हो गया कि ये राजाओं की आत्माएं अपनी कब्रों में भी चैन से नहीं सो पा रही थीं। उन्होंने अपने जीवन में अनगिनत युद्ध लड़े, लेकिन मृत्यु के बाद भी उनका संघर्ष समाप्त नहीं हुआ। वह घाटी की शांति को महसूस करने लगा, पर यह शांति धोखा थी, क्योंकि इसके भीतर एक अंतहीन संघर्ष और बेचैनी दबी थी। एमन का दिल टूटने लगा जब उसने सोचा कि इन राजाओं को कभी मुक्ति मिलेगी या नहीं। उनके द्वारा किए गए महान कार्यों और उनके बलिदानों का यही अंत होना क्या न्याय संगत था? क्या मैं इन आत्माओं को शांति दिलाने के लिए कुछ कर सकता हूं? यह सवाल बार बार एमन के मन में गूंजने लगा। उसने उन पांडुलिपियों में भी पढ़ा था कि हर आत्मा की मुक्ति का एक मार्ग होता है, लेकिन इसके लिए सही इंसान की आवश्यकता होती है, जो अभिशाप को समझे, उस भयावह यात्रा को स्वीकार करे और शायद उस पुरानी शक्ति को शांत करने का तरीका खोजे। एमन ने भारी मन से सोचा कि यह न सिर्फ एक रहस्य था, बल्कि एक जिम्मेदारी भी थी। क्या वह उन राजाओं को उनकी शाश्वत पीड़ा से मुक्त कर सकता था? क्या वह फिरौन के अभिशाप को समाप्त कर सकेगा और उन्हें वह शांति दिला सकेगा जिसके वे हकदार थे? इन विचारों में डूबा एमन घाटी की ओर देखता रहा, मानो उसकी निगाहें उन आत्माओं से माफी मांग रही हों जिन्होंने अपनी रक्षा के लिए मौत का सामना किया था और अब भी उस अनजानी मुक्ति की तलाश में भटक रही थी। जब दोनों अपने कमरे में बैठे, एमन ने धीरे धीरे वह पुरानी पांडुलिपि निकाली और उसे फिर से पढ़ना शुरू किया। धूल से सनी पीले पन्नों वाली पांडुलिपि हाथ में लेते ही दोनों के चेहरों पर गंभीरता छा गई। एमन ने फहद को उन प्राचीन राजाओं और फिराओं की कहानियां बताईं जिन्होंने अपने जीवन में युद्ध और बलिदान दिए थे, लेकिन उनकी आत्माएं अभी तक किंग्स की घाटी में भटक रही थीं, शांति और मुक्ति से वंचित। फहद को यह सुनकर पहले तो डर महसूस हुआ, लेकिन उसके बाद उत्साह और जिज्ञासा ने उसे भी एमन के साथ खड़ा कर दिया। तो ये पांडुलिपियां यही कह रही हैं कि इन राजाओं की आत्माएं आज भी मुक्ति के लिए तड़प रही हैं? फहद ने गंभीर स्वर में पूछा। हां, एमन ने धीरे से कहा, और इसमें लिखा है कि कोई न कोई उनकी मुक्ति का रास्ता ढूंढ सकता है। शायद हम वह कर सकते हैं जो अब तक किसी ने नहीं किया। अगर हम इस रहस्य को सुलझा सके तो शायद इन राजाओं को वो शांति मिल सके जिसकी वे सदियों से तलाश में हैं। दोनों लड़कों ने एक दूसरे की ओर देखा और आंखों में एक दृढ़ संकल्प चमकने लगा। उनके भीतर अब यह विचार गहराई से बैठ गया था कि वे इस चुनौती को स्वीकार करेंगे, चाहे इसके लिए कितने भी खतरे क्यों न उठाने पड़े। उन्हें पता था कि यह आसान नहीं होगा,
लेकिन उन्हें अपने पूर्वजों के लिए कुछ करना था। अगले दिन की सुबह ऐमन और फहद ने अपना सफर शुरू किया। उन्होंने अपने स्कूल के बाद की बची हुई शामों में किंग्स की घाटी की ओर जाने की योजना बनाई। उनके पास न तो बहुत साधन थे, न ही खास जानकारी, लेकिन वे दोनों दृढ़ निश्चयी थे। ऐमन के हाथ में वही पांडुलिपि थी जिसमें वह रहस्यमयी नक्शा था, जो उस गुप्त मकबरे की ओर इशारा कर रहा था, जहां से यह रहस्यमय रथ और अभिशाप शुरू हुआ था। किंग्स की घाटी के रास्ते में दोनों लड़कों ने अपने डर को काबू में रखते हुए खुद को आश्वस्त किया कि वे सही रास्ते पर हैं। हम यह इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर कोई और इन राजाओं की मुक्ति के लिए प्रयास नहीं करेगा तो उनकी आत्माएं हमेशा भटकती रहेंगी, ऐमन ने कहा। फहद ने सिर हिलाते हुए कहा, और शायद हम वह खोज सकें जो आज तक किसी ने नहीं पाया। घाटी के करीब पहुंचते ही दोनों लड़कों को एक अजीब सी सिहरन महसूस होने लगी, जैसे हवा में कोई पुरानी और अज्ञात शक्ति तैर रही हो। रेत के बीच में वह घाटी एक रहस्य की तरह प्रतीत हो रही थी, जो सदियों से किसी के इंतजार में चुपचाप खड़ी थी। जब वे घाटी के और अंदर बढ़े तो दोनों को महसूस हुआ कि यह केवल एक साधारण खोज नहीं है। यह एक आध्यात्मिक यात्रा भी थी, जहां उनकी साहस, धैर्य और विश्वास की परीक्षा ली जाने वाली थी। उनके पास केवल वह पुरानी पांडुलिपि और उसमें बना मकबरे का रहस्यमय नक्शा था, जो शायद उन्हें उस अभिशाप के स्रोत तक ले जा सकता था। रास्ते में उन्हें कई संकेत मिले, कुछ प्राचीन लिपियां, टूटी हुई मूर्तियां और कुछ अजीब निशान जो शायद अब तक किसी ने नहीं देखे थे। वे धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, पांडुलिपि में लिखे हुए निर्देशों के अनुसार। हर मोड़, हर चट्टान उनके लिए एक पहेली की तरह थी, लेकिन ऐमन और फहद के भीतर का जुनून उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा था। कुछ देर बाद वे घाटी के उस हिस्से में पहुंचे जहां आम लोग कभी नहीं आते थे। वहां एक गुप्त दरवाजा छिपा हुआ था, ऐसा दरवाजा जिसे सदियों से किसी ने नहीं छुआ था। पांडुलिपि के नक्शे ने ठीक उसी जगह की ओर इशारा किया था। ऐमन और फहद ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद दरवाजे को खोलने की कोशिश की। दरवाजा भारी था, लेकिन दोनों ने मिलकर उसे धीरे धीरे खिसकाया। अंदर अंधकार था, पर दोनों ने अपनी टॉर्च जलाकर भीतर कदम रखा। वहां एक लंबी और संकरी सुरंग थी जो गहराई में जाती थी। सुरंग की दीवारों पर प्राचीन मिस्र की चित्रलिपियां और शिलालेख बने हुए थे, जो शायद उस अभिशाप की कहानी कह रहे थे। यह वही जगह है, ऐमन ने फहद से कहा। यहीं से वह रथ और यह अभिशाप शुरू हुआ था। सुरंग के अंत में उन्हें एक बड़ा कक्ष मिला, जहां एक सुनहरे रथ की टूटी हुई प्रतिमा और एक विशाल मकबरे का दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे के ऊपर एक चेतावनी लिखी हुई थी, जो भी इस मकबरे का दरवाजा खोलेगा वह अभिशाप का सामना करेगा। फहद ने धीरे से कहा, यह तो वही है जिसके बारे में पांडुलिपि में लिखा था। शायद यहीं से हमें उस अभिशाप को खत्म करने का तरीका मिलेगा। ऐमन ने सिर हिलाया, लेकिन वह जानता था कि यह कोई साधारण काम नहीं था। अगर यह अभिशाप सैकड़ों सालों से चल रहा है तो हमें बहुत सावधान रहना होगा। शायद हमें इसके पीछे का सच पहले जानना होगा, ताकि हम सही तरीका खोज सकें। दोनों ने पांडुलिपि के और पन्नों को पलटा और वहां उन्हें एक रहस्यमय मंत्र लिखा मिला, जिसे प्राचीन मिस्र के पुजारी आत्माओं को शांति दिलाने के लिए पढ़ते थे। यह मंत्र वही हो सकता था जो उन भटकती आत्माओं को मुक्ति दे सकता था, लेकिन इसके लिए मकबरे के भीतर जाकर उस फिरौन की आत्मा से सामना करना आवश्यक था जिसने यह अभिशाप छोड़ा था। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना किसी और शब्द के मकबरे का दरवाजा खोलने का फैसला किया। दरवाजा खोलते ही ठंडी हवा का एक झोंका उनके चेहरे पर लगा, जैसे वर्षों से बंद एक भयानक सत्य अब उनके सामने खुलने वाला था। वे जानते थे कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। ऐमन और फहद के कदम जैसे ही उस मकबरे की ठंडी अंधेरी जमीन पर पड़े, उनके शरीर में एक अजीब सा कंपन दौड़ गया। मकबरे के भीतर हवा ठहरी हुई थी, जैसे सदियों से यहां किसी ने सांस नहीं ली हो। दोनों ने टॉर्च की रोशनी को चारों ओर घुमाया और दीवारों पर उकेरे गए शिलालेख और चित्रलिपियां उन्हें अभिशप्त राजाओं के संघर्षों की कहानियां सुना रही थीं। यह कोई साधारण मकबरा नहीं था,
यह उन आत्माओं का कैद खाना था जो शांति और मुक्ति के इंतजार में सदियों से यहां फंसी हुई थीं। आगे बढ़ते हुए दोनों को एक विशाल मूर्ति दिखाई दी जो संभवतः उसी फिरौन की थी जिसने इस अभिशाप की शुरुआत की थी। मूर्ति की आंखें जैसे उन पर टिकी हुई थीं, मानो वह उनके अंदर झांक रही हो। एमन और फहद की धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन वे जानते थे कि अब डरने का समय नहीं था। यह वह क्षण था जब उन्हें अपने साहस को एकत्रित कर आगे बढ़ना था। दीवारों पर चित्रलिपियां और शिलालेख साफ तौर पर कुछ संकेत दे रहे थे। उनमें कुछ मंत्र थे जिनका प्रयोग प्राचीन मिस्र के पुजारी आत्माओं की मुक्ति के लिए करते थे। एमन ने पांडुलिपि में पढ़े गए मंत्र को याद किया, जिसे आत्माओं को शांति देने के लिए पढ़ा जाता था। उसने फहद से कहा, यह वही जगह है और शायद यही वह समय है जब हमें यह मंत्र पढ़ना होगा। फहद ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। क्या हम सच में यह कर सकते हैं? उसने संदेह से पूछा। एमन ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, हमें कोशिश करनी होगी। अगर हम यह नहीं करेंगे तो ये आत्माएं कभी मुक्त नहीं हो पाएंगी। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें शांति दिलाएं। दोनों ने पांडुलिपि को अपने सामने रखा और उसमें लिखे मंत्र को जोर से पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वे मंत्र का उच्चारण करते गए, मकबरे के भीतर का माहौल बदलने लगा। हवा में एक अजीब सी हलचल होने लगी और ऐसा लगने लगा कि दीवारों से हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई उन्हें जवाब दे रहा हो। अचानक चारों ओर की मूर्तियां कांपने लगीं और जमीन पर हल्का कंपन महसूस हुआ। एमन और फहद ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरों पर डर साफ नजर आ रहा था, लेकिन वे मंत्र पढ़ते रहे। तभी एक गहरी भयानक आवाज गूंज उठी जो पूरे मकबरे में फैल गई। यह किसी इंसान की आवाज नहीं थी, यह एक ऐसी आत्मा की आवाज थी जो सदियों से कैद थी, क्रोधित और अधीर। कौन हो तुम? आवाज ने पूछा। तुमने हमें क्यों जगाया है? एमन ने कांपते हुए जवाब दिया, हम यहां तुम्हें मुक्ति देने आए हैं। हम जानते हैं कि तुम अभिशप्त हो और हम तुम्हारी आत्माओं को शांति दिलाना चाहते हैं। वह आवाज और गहराई से गूंज उठी। मुक्ति? सदियों से हम इस अभिशाप से बंधे हुए हैं। कोई भी हमें मुक्त नहीं कर सका। तुम दोनों सोचते हो कि तुम यह कर पाओगे? एमन और फहद ने साहस दिखाते हुए जवाब दिया, हम कोशिश करेंगे। यह हमारा कर्तव्य है कि हम तुम्हें इस पीड़ा से मुक्ति दिलाएं। एक छोटी सी गुजारिश है। मेरे चैनल को काफी समय हो गया है, लेकिन अभी तक 1000 सब्सक्राइबर्स नहीं हो पाए हैं, जिससे मेरा मन बहुत दुखी भी है। इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कुमार परिवार को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें। एक पल के लिए मकबरे में पूरी तरह से सन्नाटा छा गया। फिर अचानक चारों ओर की मूर्तियां शांत हो गईं और हवा में एक हल्की गर्माहट फैलने लगी। ऐसा लगने लगा कि उस अंधेरे और ठंडे मकबरे में कुछ बदल रहा है, जैसे सदियों पुरानी आत्माएं पहली बार आशा महसूस कर रही हों। अगर तुम सच में हमारी मदद कर सकते हो, उस आवाज ने धीरे से कहा, तो यह तुम्हारा आखिरी मौका है। हमें उस रत को नष्ट करना होगा जो हमें इस अभिशाप से बांधे हुए है। वही हमारी शांति की कुंजी है। एमन और फहद ने गहरी सांस ली और अपने अगले कदम के लिए खुद को तैयार किया। अब उनका लक्ष्य स्पष्ट था, उस अभिशप्त रथ तक पहुंचना जो इस मकबरे के गहरे हिस्से में छिपा हुआ था और जिसे नष्ट करना ही इन आत्माओं को मुक्ति दिलाने का एकमात्र तरीका था। लेकिन वे जानते थे कि यह काम आसान नहीं होगा। उस रथ तक पहुंचने के लिए उन्हें न सिर्फ मकबरे की और भी रहस्यमय गहराइयों में जाना होगा, बल्कि वहां छिपे हुए खतरों का भी सामना करना पड़ेगा। दोनों लड़के धीरे धीरे आगे बढ़े। उनके कदम अब और भी भारी हो चुके थे। मकबरे के भीतर की सुरंगें संकरी और घुमावदार थीं। हर कदम के साथ वहां का वातावरण और भी घना और ठंडा होता जा रहा था। दीवारों पर उकेरी गई प्राचीन चित्रलिपियां उन्हें लगातार उस अभिशाप की कहानी सुना रही थीं। एक बार फिरौन द्वारा दिए गए बलिदानों और उन आत्माओं की जो उसकी सुरक्षा के लिए हमेशा के लिए बंध गई थी। आगे बढ़ते हुए दोनों एक और विशाल कक्ष में पहुंचे। इस कक्ष के बीचों बीच एक प्राचीन रथ खड़ा था, वह अभिशप्त रथ जो सदियों से राजाओं की आत्माओं को अपनी जकड़ में लिए हुए था।
रथ की लकड़ी और धातु पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी, लेकिन उसकी बनावट अब भी इतनी भव्य और शानदार थी कि एक नजर में यह समझ में आ जाता था कि यह किसी राजा का ही हो सकता है। लेकिन साथ ही इसमें एक अजीब सी खतरनाक आभा थी जो किसी सामान्य चीज में नहीं होती। एमन और फहद ने कुछ पल के लिए रथ को देखा और फिर उन्हें एहसास हुआ कि यही वह वस्तु है जिसने उन राजाओं को सदियों से इस अभिशाप में जकड़ रखा है। हमें इसे नष्ट करना होगा, फहद ने कहा। उसकी आवाज में अब दृढ़ता थी। लेकिन जैसे ही वे रथ के करीब पहुंचे, अचानक कमरे में कंपन होने लगा। दीवारों पर उकेरे गए चित्र और शिलालेख एक बार फिर जीवंत हो उठे। जैसे जैसे कंपन बढ़ा, वहां से एक गहरी भयानक आवाज गूंजने लगी। वह उसी आत्मा की आवाज थी जिसने पहले भी उनसे बात की थी। रुको, आवाज गूंजती रही। उसकी गंभीरता और गहराई दोनों लड़कों के दिलों में घर कर गई। यह रथ केवल एक वस्तु नहीं है, वह आवाज कह रही थी। इसे नष्ट करने का मतलब है फिरौन की आत्मा को भड़काना। अगर तुमने इसे छुआ तो तुम दोनों भी उसी अभिशाप का शिकार हो सकते हो जिसने हमें सदियों से जकड़ रखा है। एमन और फहद के कदम वहीं रुक गए। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। आखिरकार वे यह समझ रहे थे कि जिस काम को वे एक साधारण साहसिक कार्य समझ रहे थे, वह उनके जीवन और आत्माओं के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है। फिरौन की आत्मा, फहद ने फुसफुसाते हुए कहा। अगर यह आत्मा इतनी शक्तिशाली है तो क्या हम सच में इसे नष्ट कर सकते हैं? एमन ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में चिंता और साहस का मिश्रण साफ झलक रहा था। हमें डरने का समय नहीं है फहीद। अगर हम इसे नहीं करेंगे तो यह अभिशाप हमेशा के लिए रहेगा, और शायद अगर हम सही तरीका अपनाएं तो हम फिरौन की आत्मा को भी शांत कर सकते हैं। वह आवाज फिर से आई, इस बार और भी तीव्र, जैसे कि मकबरे के भीतर हर दीवार से गूंज रही हो। यदि तुमने रथ को नष्ट करने की कोशिश की तो फिरौन की आत्मा जागेगी, और जब वह जागेगा तो उसकी क्रोध की ज्वाला तुम्हें और इस दुनिया को जलाकर राख कर देगी। फहद का चेहरा पीला पड़ गया। क्या हम सच में फिरौन को जगाना चाहते हैं? उसने कांपते हुए पूछा। लेकिन एमन ने दृढ़ता से कहा, हमने यहां तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ सहा है। हम पीछे नहीं हट सकते। अगर हमें फिरौन की आत्मा को शांत करना है तो हमें यह करना होगा। तेज प्रकाश का आगमन हुआ। एक पल के लिए कुछ दिखाई ही नहीं पड़ा। कुछ देर बाद तेज प्रकाश के खत्म होते ही एमन और फहद अचानक खुद को एक बिल्कुल अलग जगह पर पाए। मकबरे के गहरे तहखाने में, जहां अब तक शायद किसी की नजर नहीं पड़ी थी, वहां का दृश्य चौंकाने वाला था। चारों तरफ असीमित खजाना फैला हुआ था। सोने चांदी के चमचमाते गहने, कीमती जवाहरात, राजाओं और रानियों के पहनने के भव्य आभूषण और शाही वस्त्र। यहां तक कि उनके भोजन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सोने चांदी के बर्तन, थालियां और लोटे भी अलौकिक सुंदरता से दमक रहे थे। दूर तक फैली बैलगाड़ियां और चलने फिरने के शाही रथ सभी सोने और कीमती पत्थरों से जड़े हुए थे। यह दृश्य किसी सपने जैसा था। इतनी दौलत, इतना ऐश्वर्य कि जिसे देखकर किसी के भी मन में लालच जाग सकता था। फहद ने आश्चर्य और विस्मय से चारों ओर देखा। उसकी आंखें इस खजाने की चमक से चौंधिया गईं। उसने धीमे स्वर में कहा, यह अविश्वसनीय है। इतने वर्षों से यह सब यहां छिपा हुआ है। एमन भी चुप था, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। उसकी आंखें इस अद्भुत खजाने की चकाचौंध में फंसी नहीं थीं, बल्कि वह सोच रहा था कि यह दौलत किस कीमत पर यहां जमा हुई होगी। उसके दिमाग में फिरौन और उस अभिशाप की कहानियां घूम रही थीं जो इस मकबरे से जुड़ी थीं। फहद ने धीरे से एक सोने की मूर्ति उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, अचानक हवा में एक ठंडी लहर दौड़ गई। पूरा तहखाना एक अजीब सी हलचल में आ गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह खजाना सिर्फ एक संग्रहालय का हिस्सा नहीं था, बल्कि एक अभिशप्त जाल था। रुको फहद, एमन ने तुरंत चेतावनी दी। यह दौलत इतनी आसानी से नहीं मिल सकती। यह सिर्फ एक खजाना नहीं है, यह फिरौन के अभिशाप का हिस्सा हो सकता है। फहद ने घबराते हुए मूर्ति वापस रख दी। तुम सही कह रहे हो, यह खजाना लालच की परीक्षा है। अगर हमने इसे लेने की कोशिश की तो हम भी उसी अभिशाप का शिकार हो सकते हैं जिससे हम बचने आए हैं। दोनों ने अब समझ लिया था
कि यह खजाना सिर्फ दिखने में आकर्षक था, लेकिन इसके पीछे छिपी शक्ति बेहद खतरनाक थी। यह असीम संपत्ति शायद सदियों से किसी को लालच में फंसाने के लिए यहां रखी गई थी, ताकि जो इसे लेने की कोशिश करे वह कभी इस मकबरे से जिंदा बाहर न जा सके। हमें इस जगह से जल्द निकलना होगा, एमन ने दृढ़ता से कहा। यह दौलत नहीं बल्कि एक जाल है। वे दोनों खजाने को नजरअंदाज करते हुए उस तहखाने से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगे, जानते हुए कि जो भी इस असीमित संपत्ति की ओर आकर्षित होगा वह इस अभिशाप का शिकार हो जाएगा। अंधेरी रात में जब एमन और फहद खजाने से दूर निकलने की कोशिश कर रहे थे, तभी तहखाने की दीवारों से एक अजीब सी हलचल शुरू हो गई। हवा अचानक भारी हो गई और उनके चारों ओर एक ठंडक फैलने लगी। फहद ने अपनी आवाज को कांपते हुए कहा, क्या तुमने इसे महसूस किया जैसे यहां कोई और भी है? एमन ने सिर हिलाया। हां, कुछ तो है। हमें यहां से जल्दी निकलना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि वे बाहर की ओर कदम बढ़ा पाते, चारों ओर से अंधेरे से निकली छायाएं अचानक उनके सामने आकार लेने लगीं। ये छायाएं पहले धुंधली थीं, लेकिन धीरे धीरे उनके आकार स्पष्ट होने लगे। ये फिरौन की सेना के योद्धाओं की आत्माएं थीं, जो उनके मकबरे और खजाने की सुरक्षा कर रही थीं। उन योद्धाओं की आत्माएं अब भी युद्ध की मुद्रा में थीं, जैसे सदियों से किसी दुश्मन का इंतजार कर रही हो। वे काले कवच पहने हुए थे, जिनकी चमक एक धुंधले स्वर्ण रथ की ओर इशारा कर रही थी, जो तहखाने के बीचों बीच रखा हुआ था। रथ की छवि को देखकर एमन और फहद समझ गए कि यह वही रहस्यमय रथ था जो उन्होंने पहले रेगिस्तान में देखा था। फिरौन की आत्मा अपने सैनिकों की अगुवाई कर रही थी। उसका चेहरा अब भी आधा ढका हुआ था और उसकी आंखों में वही भयावह शून्यता थी। उसने ठंडी और कठोर आवाज में कहा, तुम्हें यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? ये खजाना और यह राज्य मेरे हैं, इसे कोई नहीं छू सकता। एमन ने साहस बटोरा और दृढ़ता से कहा, हम खजाने के पीछे नहीं हैं, हम बस यहां से सुरक्षित बाहर निकलना चाहते हैं। लेकिन फिरौन हंसा। उसकी हंसी हवा में गूंज उठी। कोई भी जो इस मकबरे में आता है वह खाली हाथ नहीं जा सकता। यहां से निकलने का एकमात्र तरीका है मुझे और मेरी सेना को हराकर। अचानक योद्धाओं की आत्माएं उन पर टूट पड़ीं। एमन और फहद के पास कोई हथियार नहीं थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने आत्माओं का सामना किया, उनके भीतर कुछ जाग उठा। उनके शरीर में अदृश्य शक्ति भरने लगी, जैसे किसी प्राचीन रक्षा शक्ति ने उन्हें घेर लिया हो। योद्धाओं के हमले के बावजूद एमन और फहद पीछे हटने की बजाय उनके सामने डटकर खड़े रहे। वे आत्माएं तलवारें घुमाते हुए दोनों की ओर बढ़ीं, लेकिन जैसे ही तलवारें उनके पास पहुंची, वह अदृश्य शक्ति उन आत्माओं पर पलटवार करने लगी। आत्माओं की चमक फीकी पड़ने लगी और एक एक करके वे धूल में बदलने लगीं। फिरौन ने यह देखकर गुस्से से अपनी तलवार उठाई और खुद ही एमन और फहद की ओर बढ़ा। उसकी तलवार चमकदार और जादुई थी, लेकिन एमन और फहद अब पूरी तरह से तैयार थे। एमन ने फहद को संकेत दिया और दोनों ने एक साथ फिरौन पर हमला किया। उनकी ताकत ने फिरौन की तलवार को रोक लिया और जैसे ही उन्होंने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया, फिरौन की आत्मा के चारों ओर की ऊर्जा कमजोर होने लगी। आखिरकार फिरौन की आत्मा धुंधली पड़ने लगी। उसकी आंखों में शून्यता की जगह क्रोध और असहायता थी। तुमने मेरे राज्य को खत्म कर दिया, वह बुदबुदाया। फहद ने कहा, यह खजाना तुम्हारे साथ ही रहना चाहिए था, लेकिन अब तुम्हें मुक्ति चाहिए। एमन और फहद ने जैसे ही तहखाने से बाहर कदम रखा, उन्हें एक अजीब सी राहत महसूस हुई। वे समझ रहे थे कि उन्होंने फिरौन की सेना को हरा दिया है और अब वे सुरक्षित हैं, लेकिन असल में यह राहत एक भ्रम थी, एक छलावा। फिरौन की चाल उनकी समझ से परे थी। फिरौन और उसकी सेना ने जानबूझकर खुद को पराजित दिखाया था, ताकि एमन और फहद यह सोचें कि वे जीत गए हैं। असली खेल अब शुरू होने वाला था। तहखाने के भीतर छिपा खजाना दरअसल एक अभिशप्त संपत्ति थी और उसका अभिशाप खून की एक बूंद से जुड़ा था। फिरौन को पता था कि जैसे ही खजाने पर खून की कोई भी बूंद गिरती, वह खजाना जलकर राख हो जाता और उसके साथ ही सदियों से बसा अभिशाप भी समाप्त हो जाता। जैसे ही एमन और फहद ने बाहर कदम रखा, तहखाने की दीवारें हल्की हल्की कंपन करने लगीं,
मानो कोई शक्ति अब जाग रही हो। फहद ने राहत की सांस ली और एमन से कहा, हम जीत गए, अब हमें यहां से जल्दी से निकल जाना चाहिए। लेकिन एमन को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। वह पीछे मुड़ा और देखा कि वह अंधेरा जो अब तक शांत था फिर से हलचल में आने लगा था। अचानक उनके चारों ओर का वातावरण ठंडा हो गया। हवा में एक खून की गंध फैल गई। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, फिरौन की सेना जो अब तक अदृश्य हो चुकी थी एक बार फिर से प्रकट हो गई, लेकिन इस बार वे और भी भयानक और शक्तिशाली थे। उनके शरीर अब हड्डियों से भरे कंकाल जैसे दिख रहे थे। उनकी आंखों में लाल आग जल रही थी और वे सीधे एमन और फहद की ओर बढ़ रहे थे। फिरौन की आत्मा एक बार फिर सामने आई। वह पहले से अधिक शक्तिशाली और क्रूर दिखाई दे रहा था। उसने ठंडी कठोर आवाज में कहा, तुमने सोचा कि तुम जीत गए? यह सब मेरा जाल था। अब तुम दोनों मेरे अभिशाप का हिस्सा बनने जा रहे हो। एमन और फहद समझ गए कि उन्हें धोखा दिया गया था। यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि अब उनका सबसे बड़ा संघर्ष शुरू होने वाला था। फिरौन और उसकी सेना अब पूरी तरह से जाग चुकी थी और वे दोनों उनकी अगली शिकार बनने वाले थे। एमन ने फहद की ओर देखा और कहा, हमें यहां से भागना होगा फहद, अब हम और ज्यादा रुक नहीं सकते। ये खजाना हमारी जान से ज्यादा कीमती नहीं है। लेकिन इससे पहले कि वे भाग पाते, फिरौन की सेना ने उन पर हमला कर दिया। हवा में तलवारें चमकने लगीं और चारों ओर से भयानक आवाजें गूंजने लगीं। एमन और फहद खुद को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन आत्माएं इतनी शक्तिशाली थीं कि उनके हर कदम को रोकने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही उन्होंने खजाने के पास से भागने का प्रयास किया, एमन का पैर फिसल गया और उसका हाथ अचानक एक सोने की मूर्ति पर जा गिरा। उसकी हथेली से निकली खून की एक बूंद खजाने के ढेर पर गिर गई। तभी अचानक एक अदृश्य आग जल उठी। खजाने के चारों ओर से आग की लपटें उठने लगीं और फिरौन और उसकी सेना चीखते हुए पीछे हटने लगीं। फिरौन की आवाज गुस्से से भरी हुई थी, तुमने इसे नष्ट कर दिया, यह खजाना अब जलकर राख हो जाएगा। जब एमन और फहद ने देखा कि खजाना जलकर राख हो चुका है और फिरौन की सेना आग की लपटों में गायब हो गई है, उन्होंने राहत की सांस ली। उस भयावह युद्ध से बाहर निकलकर अब वे स्वर्ण रथ की ओर बढ़े। यह वही रहस्यमयी रथ था जिसे देखकर उन्हें पहले भी अजीब अनुभूति हुई थी। अब जब फिरौन और उसकी सेना गायब हो चुके थे, दोनों को यकीन था कि यही मौका है अपने पूर्वजों की आत्माओं को मुक्ति दिलाने का। रथ के पास पहुंचकर फहद ने उसे ध्यान से देखा। यह रथ बेशक अद्वितीय था, स्वर्ण से बना हुआ और कीमती रत्नों से जड़ा, लेकिन अब उसकी चमक धुंधली पड़ चुकी थी। इसके चारों ओर फैले अंधकार में अब कोई रहस्यमय ताकत महसूस नहीं हो रही थी। फहद ने कहा, अब हमें इसे नष्ट करना होगा। ये रथ ही इस सारे अभिशाप का केंद्र है। एमन ने सहमति में सिर हिलाया और उन्होंने मिलकर रथ को तोड़ने की कोशिश शुरू की। जैसे ही उन्होंने रथ के कुछ हिस्से को तोड़ने का प्रयास किया, अचानक एक हल्की सुनहरी रोशनी फैल गई। यह रोशनी किसी अभिशाप की नहीं, बल्कि शांति और मुक्ति की प्रतीक थी। जैसे जैसे रथ टूटने लगा, हवा में हल्की हल्की फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। ये आवाजें किसी शापित आत्माओं की नहीं थीं, बल्कि सुकून में डूबी उन पूर्वजों की थीं जिन्हें सदियों से इस अभिशप्त खजाने और फिरौन के जाल में कैद रखा गया था। फहद ने कहा, यह उनके लिए मुक्ति का क्षण है। हमारे पूर्वज अब आजाद होंगे। एमन ने भी वही महसूस किया। रथ का हर टुकड़ा टूटने के साथ साथ हवा में उन आत्माओं की मौजूदगी कमजोर होती गई और अंततः जब रथ पूरी तरह से टूट गया तो वह रोशनी भी मिट गई। यह स्पष्ट था कि अब फिरौन का राज्य, उसका अभिशाप और उसकी शक्ति हमेशा के लिए समाप्त हो चुके थे। फहद ने गहरी सांस ली और कहा, हमने अपने पूर्वजों को मुक्त कर दिया है। यह लड़ाई सिर्फ खजाने के लिए नहीं थी, बल्कि उन आत्माओं की शांति के लिए थी जिन्हें सदियों से कैद रखा गया था। एमन ने भी सहमति जताई। वे दोनों जानते थे कि यह जीत सिर्फ उनके लिए नहीं थी, बल्कि उन सभी आत्माओं के लिए थी जिन्हें अब सुकून मिल चुका था। जब एमन और फहद तहखाने के खंडहर से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि बाहर का दृश्य पहले से बिल्कुल बदल चुका था। रेगिस्तानी मैदान एक अजीब सी वीरानी में डूबा हुआ था। आसमान में अजीब सी धुंध छाई हुई थी
और हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। पहले जहां जीवन का कोई आभास था, वहां अब सिर्फ नाश और विनाश के निशान थे। पेड़ पौधे सूखकर राख बन चुके थे, मकान जमींदोज हो चुके थे और कोई भी जीवित प्राणी नजर नहीं आ रहा था। फहद ने चौंकते हुए कहा, यह कैसे हो सकता है? क्या यह सब फिरौन का गुस्सा था? उसकी आवाज में डर और हैरानी थी। एमन ने भी चारों ओर देखा और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। यह वही है जिसका हमें डर था, उसने धीरे से कहा। फिरौन की आत्मा अब भी जीवित है। वह अब भी अपनी सत्ता और खजाने की सुरक्षा के लिए गुस्से में है। जितनी बार हमने उसे तहखाने में हराया, वह हर बार बाहर आकर और ज्यादा विनाश करता गया। लोगों ने जो उस खौफनाक नजारे को देख रहे थे, हैरानी और भय से एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतनी तबाही कैसे हो गई। कुछ बुजुर्गों ने कांपते हुए कहा, फिरौन का अभिशाप अब भी जिंदा है। उसकी आत्मा ने इस जमीन को शापित कर दिया है। एमन और फहद ने महसूस किया कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। फिरौन का शरीर और उसकी सेना नष्ट हो गई थी, लेकिन उसकी आत्मा अब भी इस दुनिया में मंडरा रही थी। उसने अपने गुस्से और क्रोध से जमीन को जला डाला था, जैसे कि वह अब भी अपने खजाने और साम्राज्य को किसी भी कीमत पर बचाने की कोशिश कर रहा हो। फिरौन की आत्मा अब एक ऐसी अजेय शक्ति बन चुकी थी जो मौत के बाद भी खत्म नहीं हो रही थी। वह हर बार वापस लौटती और हर बार अधिक विनाश करती। वह उन लोगों को दंडित कर रही थी जो उसकी संपत्ति को छूने की हिम्मत करते थे। एमन और फहद गहरे दुख और निराशा में डूबे हुए रेगिस्तानी मैदान की ओर बढ़ रहे थे। चारों ओर वीरानी और सन्नाटा था, जैसे दुनिया ने उन्हें पूरी तरह से छोड़ दिया हो। वे समझ नहीं पा रहे थे कि अब आगे क्या करना है। सब कुछ तबाह हो चुका था और उनके पास अब कोई उम्मीद बाकी नहीं थी। उन्हें यह एहसास नहीं था कि फिरौन की आत्मा, जो अब भी इस दुनिया में भटक रही थी, उन पर नजर रखे हुए थी। फिरौन को मौका मिल चुका था। जैसे ही एमन और फहद पूरी तरह से असहाय और निराश हो गए, अचानक हवा में एक भयानक ठंडक फैल गई। उनके कदम थम गए और चारों ओर की वीरानी और भी गहरी हो गई। फिरौन की आत्मा ने मौका परस्ती से वार किया। अचानक तेज तलवार की चमक हवा में उभरी और इससे पहले कि एमन और फहद कुछ समझ पाते, दोनों के शरीर पर गंभीर चोटें आ गईं। एमन और फहद दोनों अब जमीन पर गिरे हुए थे, खून से लथपथ। फिरौन की आत्मा ने उन्हें अंतिम रूप से समाप्त कर दिया था। उनकी यात्रा, उनका संघर्ष, सब कुछ अब खत्म हो चुका था। यह एक दुखद अंत था। फिरौन की आत्मा ने अंततः अपने विरोधियों को हरा दिया था। उसकी अभिशापित शक्ति ने फिर से अपना वर्चस्व कायम कर लिया था और अब उसकी आत्मा इस दुनिया में और अधिक प्रबल हो चुकी थी। एमन और फहद का बलिदान व्यर्थ नहीं था, लेकिन वे इस बलिदान से फिरौन को मुक्ति नहीं दिला सके। लेकिन फिरौन ने जिनको बंदी बनाया था, आज उनकी आत्माएं मुक्त हो चुकी थी। फिरौन और उसकी सेना का रहस्य आज भी लोगों के मन में गहराई से बसा हुआ है। यह भी कहा जाता है कि फिरौन के सोने के रथ को देखने वाले लोगों के लिए यह एक भयावह अनुभव होता है। कुछ का मानना है कि ये आत्माएं उनकी आत्मा को अपने साथ ले जाती है और उन लोगों को कभी वापस नहीं आने देती। इस तरह की घटनाओं की कहानियां सदियों से लोक कथाओं का हिस्सा रही हैं और लोगों के मन में फिरौन के रहस्य को और भी गहरा बनाती है। चाहे कुछ भी हो, फिरौन और उसकी सेना का यह रहस्य लोगों के दिलों और दिमागों में एक अदृश्य खौफ और जिज्ञासा के रूप में आज भी जिंदा है। इसे कोई पूरी तरह से समझ नहीं सका है और शायद यह रहस्य आने वाले समय में भी अनसुलझा ही रहेगा। इस कहानी को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके हमें जरूर बताएं और साथ ही ये भी बताएं कि आप कहां से हैं। एक छोटी सी गुजारिश है, मेरे चैनल को काफी समय हो गया है, लेकिन अभी तक 1000 सब्सक्राइबर्स नहीं हो पाए हैं, जिससे मेरा मन बहुत दुखी भी है। इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कुमार परिवार को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, चाहे वो मनोरंजन के लिए हो या ज्ञानवर्धन के लिए। तो दोस्तों, अब विदा लेने का समय आ गया है। मैं कुमार जल्द ही एक और दिलचस्प कहानी लेकर फिर हाजिर होऊंगा।
तब तक के लिए खुद का, अपने दोस्तों का और सबसे बढ़कर अपने माता-पिता और परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।